वेलकम बैक ऑन माई यासर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर करेंगे हमारा इन्वायरमेंट जो कि हमारा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा बेसिक्स की हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी सराउंडिंग जो होती है हमारी, वो क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट है जो हमारा क्या है, एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें एयर प्रोवाइड करवाता है, वाटर प्रोवाइड करवाता है, हमें फूड प्रोवाइड करवाता है और लैंड प्रोवाइड करवाता है, जिसके द्वारा हम अपने बेसिक लाइफ को हम अपनी सपोर्ट सिस्टम के मतलब इन्वायरमेंट एक ऐसा बेसिक सपोर्ट सिस्टम है हमारे लाइफ का जिसके द्वारा हम अपने लाइफ को लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है बेसिक क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ को जीने के लिए मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, हमारा इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, हमारी बहुत सारी चीज़ों से मतलब मिलकर बना हुआ है, जैसे नेचुरल है, ह्यूमन मेड है एंड ह्यूमन है। तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। बोले तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट में कौन कौन से आते हैं, हमारे जो नेचुरल हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल वाटर हो गया जो हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एयर हो गया जो एटमॉस्फेयर कहते हैं, लैंड हो गया जो किससे है, जो लिथोस्फेयर है वो लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे बायोस्फीयर से रिलेटेड है। तो ये सारे हमारे कौन से हैं, गॉड गिफ्टेड है। कौन से हैं हमारे, ये गॉड गिफ्टेड है जो हमें नेचुरली ही हमें मिली हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट है जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, लाइक बिल्डिंग हो गया, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, ये सारे हमारे किससे बने हुए हैं, हमारे ह्यूमन मेड ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन मेड है जो इंडिविजुअली, कम्युनिटी, रिलीजन, ठीक है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, इन सब में ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डे टू डे क्या होता जा रहा है, मॉडिफाई के कारण क्या होता जा रहा है, ये डिस्ट्रॉय होता जा रहा है क्योंकि नेचुरल चीज़ों का यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हमारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक से किससे मिलकर बना हुआ है, जिसमें क्या होता है, पीपल, प्लेस, थिंग्स, नेचर सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा इन्वायरमेंट कहेंगे। ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, हमारी नेचर एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना का। और जो वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। बायोटिक और एबायोटिक है जो हमारे अर्थ पे क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। बायोटिक कौन से होते हैं, बायोटिक कौन से होते हैं बोले तो लिविंग थिंग जो मतलब जो सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो किस में काउंट होते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स में काउंट होती है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, ये हमारी क्या है, बायोटिक और लिविंग थिंग्स हैं। सेकेंड हमारा आता है, जो सेकेंड है हमारा अबायोटिक जो वर्ड है मीनिंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो कि हमारा क्या है, लैंड मतलब ना तो चल सकता है ना तो सांस ले सकता है, तो ये क्या हो गया, बायोटिक हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, बायोटिक और बायोटिक है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, जो हमारे अर्थ पे रहते हैं, तो इसी से हमारा जो क्या है इन्वायरमेंट क्या है बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे हमारा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो मैंने बताया कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, ह्यूमंस हैं, ये सारे हमारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। फर्स्ट हम करेंगे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। उससे पहले हम कर लेते हैं हमारा कौन सा, जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, जो वर्ड है वो है इन्वायरर। ठीक है, इन्वायरनर मीनिंग नाइबरहुड। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो जो इन्वायरमेंट का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, और इसका जो वर्ड है वो इन्वायरनर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, नाइबरहुड। ठीक है, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं जो भी हमारे नाइबर में दिख रही होती हैं उसी को हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो किस किस से बना हुआ है, हमारा लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। आप पढ़ चुके होंगे कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फेयर है। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। अगर आपने 6th क्लास की चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा। मैंने
अच्छे से उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट आता है हमारा लिथोस्फीयर, जो कि सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ द लेयर द अर्थ, ठीक है। ये मेड अप किससे बना हुआ है, ये हमारा रॉक्स और मिनरल एंड कवर किससे है, ये हमारी थिन लेयर ऑफ द सोइल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि किससे बना हुआ है, कौन सी मतलब सॉफ्ट टॉप लेयर है, कौन सी लेयर है, ठीक है, और किस लेयर थिन लेयर से ये कवर्ड है, ठीक है। तो ये सारा हमारे किस में आता है, हमारा लिथोस्फीयर में। जो लिथोस्फीयर है हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, फॉरेस्ट, ग्रास, लैंड फॉर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर फॉर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ये सारे हमारे किस में आते हैं, हमारे लिथोस्फीयर में आते हैं। जो लिथोस्फीयर ये तो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट लेयर है, टॉप ऑफ द लेयर, ठीक है। सेकंड हमारा आता है डोमेन ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो कि डोमेन मतलब जो डोमेन है किसका, वाटर का, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। इट कंप्राइज ऑफ वेरियस सोर्सेज वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक बॉडीज, लाइक रिवर्स हो गए हमारे, ठीक है, अब सीज हो गई, ओशंस हो गई, ये सारे हमारे किस में आते हैं, हमारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि थिन लेयर है एयर की सराउंडेड द अर्थ, ठीक है। ये ग्रेविटेशन फोर्सेस जो होल्ड होती हैं वो इसी लेयर में मतलब अराउंड होती हैं, ठीक है। ये मतलब क्या है, जो भी हम एटमॉस्फेयर में जो भी ग्रेविटेशन होते हैं, ठीक है, और ये सबसे थिन लेयर है एयर की, इसी को हम क्या कहेंगे, हमारा एटमॉस्फेयर कहेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो हमारा ये क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर है जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, हार्मफुल रेजेस से, स्कॉचिंग ऑफ द ह्यूमन, स्कॉचिंग ऑफ हीट ऑफ द सन एंड कंसिस्ट द नंबर ऑफ द गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, द चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग द चेंजेस इन द वेदर और क्लाइमेट। इसी की वजह से हमारा जो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, और ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, हमारे हार्मफुल रेजेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा कौन सा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो लेयर है जिसमें हम अपनी लाइफ क्या करते हैं, जी रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, जहाँ पे ये तीनों होते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है, हमारा बायोस्फीयर कहेंगे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम द मेक ए बायोस्फीयर लिविंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। द नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये सबसे नैरो जोन है जहाँ पे क्या है, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट अ लाइफ, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हमारा बायोस्फीयर कहेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, वैसे तो पूछा नहीं जाता बट फिर भी हम कर लेते हैं। इकोसिस्टम क्या है, जो कि फॉर्म होती है इंटरेक्शन ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव एंड लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल, जो भी लिंक्ड होता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा इको सिस्टम कहेंगे। जो इकोसिस्टम है इसमें हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग ये डिपेंड करते हैं हमारे सराउंडिंग्स पे, ठीक है। इसमें हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो हमारा है इकोसिस्टम है, इसमें हमारा क्या क्या आता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ये सारे हमारे क्या आते हैं, इसमें इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इकोसिस्टम। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट जहाँ पे क्या करता है, इन्वायरमेंट मॉडिफाई द अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जो भी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके या इन्वायरमेंट का यूज़ करके, जैसे नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके जो ह्यूमन है अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी नीड को फुलफिल करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। पहले क्या होता था हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट में, मतलब जैसे कोई भी ट्रेड करना होगा, ठीक है, क्रॉप्स उगानी होगी, ठीक है, जो भी अपनी लाइफ से रिलेटेड जो ह्यूमन करता है इन्वायरमेंट की चीज़ों से यूज़ करके, जैसे उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट कहेंगे। जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है इसमें क्या क्या आता है, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक
domesticate the animals, settle life, while they invented to surplus the food product, barter system, ठीक है, ये सारे किस में आते थे, ट्रेड करता था, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर द स्पीडी द अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब ह्यूमन क्या है, जो भी चीज़ों का यूज़ करके, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके अपने ट्रेड को अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंचाना चाहता है, या फिर जो भी ट्रेड करता है, प्रोडक्शन करता है, वाटर सिस्टम का यूज़, ये सारे हमारे क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है, जहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन अपनी लाइफ को बहुत ही ईजीएस्ट वे से, या कहा जाए कि अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो फॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब नेचुरल अराउंड देम, मतलब उसके आसपास की चीज़ों का यूज़ करके, इन्वायरमेंट की चीज़ों का यूज़ करके वो क्या करता है हमारा, मतलब अपनी लाइफ को सिंपल वे में जीता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट कहेंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट में एक वाटर सिस्टम होता है। वाटर सिस्टम जैसे बहुत टाइम पहले क्या होता था, यूज़ होता था इसका, जो भी ट्रेड होता था, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, इन विच इट इज़ अ ट्रेड इन विच द गुड्स एंड एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, हम उसको क्या कहेंगे, हमारा वाटर सिस्टम कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, बी के पास क्या है, राइस है, और ए के पास क्या है, वीट है, ठीक है। अब बी को नीड है वीट की और ए को नीड है राइस की, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे आपस में, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ द मनी, इसमें मनी का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, चीज़ों के बदले में, चीज़ के बदले में ही चीज़ का क्या होता है, लेन का, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन, या एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, इट इज कॉल्ड ए बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है याद रखने के लिए, जैसे मतलब एक दूसरे की नीड को फुलफिल करना और उसको एक्सचेंज कर लेना, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा वाटर सिस्टम कहेंगे। तो हमारा जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि आपको पता ही है, 5 जून को, ठीक है। तो ये था हमारा 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।